नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसकी तर्जुमानी इस तरह है कि आए ईमान वालों, यानी आए मुसलमानों, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए जिस तरह से तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए थे, और इस बात की तवक्को है कि तुम में तक़वा पैदा होगा। तो हमारे लिए रोज़े ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल हैं या फिर हम अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं या छोड़ सकते हैं, बल्कि हर सेहतमंद आक़िल बालिग़ मर्द औरत पर ये रोज़े फ़र्ज़ हैं। और अगर वो बिला वजह छोड़ता है तो उसको बाद में, मतलब एक तो बिला वजह छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर किसी बीमारी की वजह से छूट भी जाए तो बाद में इसके रोज़ों की तादाद पूरी करनी पड़ती है। और ये रोज़ों का जो मकसद बताया गया, यानी क्या मकसद है, किस वजह से रोज़े फ़र्ज़ किए, इसका मकसद ये बताया गया है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में अल्लाह से डरने और अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर जानने और बीमारियों गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ मिले। तो इस तरह से तक़वा, दरअसल तक़वे का पैदा करना रोज़ों के ज़रिए से मुमकिन है। और सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ों से तक़वा कैसे मुमकिन है, क्यों, कैसे अल्लाह का डर पैदा होता है। तो इसका जवाब ये है, जो हमारी समझ में आता है वो ये है कि आदमी सुबह से शाम तक खाता पीता नहीं है और अपने ख्वाहिशात नफ्स से बचा हुआ रहता है। हालांकि उसको कोई किसी का डर नहीं है, चाहे तो अंधेरे कमरे में बैठकर खा पी सकता है, लेकिन उसके जहन में ये बात हमेशा ताज़ा रहती है, हमेशा मुस्तहज़र रहती है, और हमेशा उसको दिमाग में ये बात याद दिलाती रहती है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, चाहे कोई ना देखे लेकिन अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये अल्लाह के देखने का एहसास इंसान को गुनाहों से बचाता, और जब जायज़ चीज़ों को रमज़ान में छोड़ता है तो बाकी 11 महीनों में नाजायज़ चीज़ों को भी छोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरह से रोज़े हमारे लिए ज़रूरी हैं, और इसके ज़रिए से हमारे अंदर तक़वा पैदा होने की उम्मीद है। और फिर रोज़ों के सिलसिले में बहुत ही ताकीद आई है अहादीस में, कुरान के आयतों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तवील हदीस है जिसमें आपने एक मरतबा आप मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, पहली सीढ़ी पर ख़त्म रखा तो आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर रखा तो आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर रखा तो आमीन कहा। और जब बाद में लोगों ने पूछा, सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपने ऐसा क्यों किया खिलाफ़ मामूल, तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं जब क़दम रख रहा था, पहली सीढ़ी पर क़दम रखा तो जिब्राइल ने कहा कि हिलाक हो जाए वो शख्स, नाकाम हो जाए वो शख्स जिसके माँ बाप ज़िंदा हों, उनकी खिदमत करके उनको राज़ी करके जन्नत ना हासिल कर ले। तो मैंने आमीन कहा। और दूसरी सीढ़ी पर क़दम रखा तो कहा कि हिलाक हो जाए शख्स, नाकाम हो जाए शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और इसकी इबादतें करके रोज़े रख कर अपनी मग़फ़िरत ना करा ले, वो भी हिलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो मैंने आमीन कहा। और तीसरी सीढ़ी पर मैंने क़दम रखा तो ये कहा जिब्राइल ने कि जिसके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया और मुझ पर दुरूद ना भेजे तो वो हिलाक हो जाए, नाकाम हो जाए। इस तरह से उन्होंने कहा तो मैंने आमीन कहा। यह हदीस का मफ़हूम है जो मैं आपके सामने अपने अल्फाज में रख रहा हूँ। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि माँ बाप की खिदमत, रोज़ों के, रमज़ान के रोज़े रखना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब हम सुने तो दुरूद पढ़ना कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ज़रूरी है, कम से कम एक मरतबा, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे, हिलाक हो जाएंगे। क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे बरगज़ीदा फ़रिश्ते ने बद्दुआ दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बरगज़ीदा नबी ने आमीन कहा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी मकबूल और कबूल होने वाली दुआ है। तो हमको पूरी कोशिश करना चाहिए कि रमज़ान के रोज़ों की एहतमाम करें और कोई छूटने ना पाए। और अल्लाह के रसूल ने बशारत भी दी। हदीस का मफ़हूम यह है कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जिसने रमज़ान के रातों में क़ियाम किया, यानी तरावी और तहज्जुद और नफिल नमाज़ें पढ़ीं और खड़ा रहा अल्लाह की इबादत में, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ किए जाते हैं। उसी तरह ये कहा कि जिसने शब क़द्र को क़ियाम किया उसके भी तमाम गुनाह माफ़ किए जाते हैं। तो इस तरह से गुनाहों की माफ़ी की कितनी बड़ी बशारत है, आप अंदाज़ा लगाइए। हमें इसका अंदाज़ा उस वक्त होगा जबकि हम मैदान हशर में या जहन्नुम के सामने ठहरे होंगे। अगर खुदा ना करे हमारा अंजाम जहन्नुम में जाने वालों में होगा तो अल्लाह ताला या फ़रिश्ते उस वक्त ये कहेंगे कि अगर तुम रमज़ान के रोज़े रखते तो आज जहन्नुम में जाना ना पड़ता,
اگر تم اللہ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیتے تو آج جہنم میں جانا نہ پڑتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کتنا پچھتائے گا انسان کہ کاش 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 میں رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا فلاں۔ تو اس وقت پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس آنے والے رمضان میں روزے رکھیں، تلاوت کریں، نیکیوں کے کام کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم اس بات کی بہرحال کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں، مثال کے طور پر تہجد کی بڑی اہمیت ہے۔ تو عام دنوں میں تہجد کے لیے عام طور پر اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو ہم یہ کریں کہ سحر سے کچھ پہلے، سحر کو تو بہرحال اٹھنا ہی اٹھنا ہے کیونکہ سحر کھانا سنت بھی ہے اور اس میں برکت ہے، اللہ کے رسول نے کہا۔ تو جب سحر کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو کچھ دیر قبل ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے اٹھ کر ہم تہجد کی نماز پڑھیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت ہم تہجد کی نمازیں پڑھیں دوگانوں کی صورت میں، اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں، کیونکہ قبولیت دعا کا وقت ہے اور پھر رمضان کا مہینہ ہے۔ تو بہرحال ہم کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، تلاوت کریں اور راتوں میں قیام کریں، دن کے روزے رکھیں، تہجد کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ہم جنتیوں میں ہمارا نام آ سکتا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔